खुशियों के खजाने का किला राशि विला, अद्भुत प्राणियों का देखो जलजला राशि विला। दादा कर्म वीर चौबे, बस कर्म ही पूजा है, तेरा भेजा है या खरबूजा है? आप नहीं समझेंगे, अपना तो स्टाइल ही दूजा है। सब किस्मत का बिजनेस है, पौने 12 का मुहूर्त है राशि विला, राशि विला। घर में ऐसा अतिथि आने वाला है जो पूरे परिवार के लिए बहुत लाभदायक होगा और उसके आने से आपकी नई पुरानी मुश्किल हल हो जाएगी। हेलो हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन फाइन। आप कौन? मैं परमवीर चौबे, मैं अफ्रीका से आया। ये हिंदुस्तान के 1 नंबर ठग हैं। अतिथि तो आया लेकिन लाभ कुछ हुआ ही नहीं। अरे लाभ हुआ ना। अरे 50,000 का पुलिस ने इस पर इनाम रखा है। 50,000? आहा, ब्रेड बटर अच्छे से बटर लगा के खाती हूँ। मुझे कौन सा पतला होना है? अरे कल्लो, कहाँ मर गए, नाश्ता भी नहीं दिया। अरे वाह, वन की चिड़िया मेरी कुक्कू बहन, ब्रेड बटर ला, मुझे भी खिला दे। ये शैतान, तेरा पेट दुखेगा, पहले ही बोल देता हूँ मैं। नशीली आंखें जो मेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको, संभलना मुश्किल हो गया। समोसे, जलेबियां और कचौरी इतनी मजेदार है ना कि धनसुख हलवाई पे मेरा दिल आ गया। तो बुआ जी उसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? नालायक! अरे मैं धनसुख हलवाई से शादी करूंगी? मेरे को तो ओबरॉयज के यहाँ से भी रिश्ता आया था, वो तो मैंने ही मना कर दिया। पर बुआ, वो तो ओबरॉय के ड्राइवर का था ना? हाँ, तो मैंने कौन सा कहा मिस्टर ओबरॉय का था? मैंने कहा कि ओबरॉय के यहाँ से आया था, तो ड्राइवर वहीं से तो आया था। बुआ जी समोसे और कचौड़ी खा के ना अब फूलती जा रही हो। क्या? नहीं बुआ, इसके कहने का मतलब है कि आप है ना एकदम फूल की तरह लग रही है। थैंक यू। फूल से मुझे एक शेर याद आया। फूल लेकर फूल आया, फूल कर हमने कहा। क्या बात है? फूल की है क्या जरूरत, तुम तो खुद एक फूल हो। क्या बात है, समोसे और कचौड़ियाँ खाई जा रही हैं। भाभी, दरअसल ना आजकल मैं डाइटिंग में हूँ, इसलिए सिर्फ समोसे और कचौरी खाती हूँ। टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। वैसे पता है क्या है दीदी, ये गरम गरम समोसे और कचौड़ी देखकर ना हमको हमारी कहानी का शीर्षक याद आ गया। कौन सी? अरे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग शीर्षक है, समोसे की भूख। अरे वाह वाह, समोसे की भूख। हाँ, और दीदी जो ये हमारी कहानी है ना, बहुत दुख भरी कहानी है। तो कहा है ना कि कहानी की जो हीरोइन है वो बहुत भूखी है। वो भूख के मारे इधर उधर भटक रही है, कहीं उसको खाना नहीं मिल रहा है। आज 20 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं है। और उसकी अम्मा बीमार हो गई है। हाँ, और वो भी भूख से मर रही है। अब हीरोइन जो है जहाँ जाती है उसको हर जगह भूख के मारे समोसे नजर आते हैं। वो जाती जा रही इतने में कहा देखती है कि समोसे की दुकान। और बस फिर कहा है दीदी, वो समोसा देखती है और उससे बर्दाश्त नहीं होता और उस समोसे को होने लगती है। अच्छा, हाँ। आगे भाभी? फिर क्या होता है, फिर तो बस वो खाती जाती है।
आगे भाभी? अब तो आगे तो कहानी खत्म हो गई ना, क्योंकि समोसा खत्म, कचौड़ी खत्म और जलेबी भी खत्म। है? हाँ। क्लाइमेक्स? अरे यही तो क्लाइमेक्स था। एक मिनट, हम समझाते हैं, आप समझी नहीं। कहानी का शीर्षक था समोसे की भूख। हाँ है, तो समोसा खा लिया, भूख खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। अरे का दीदी आप समझी नहीं? इंटेलेक्चुअल स्टोरी है दीदी, हाई लेवल है, आप समझेंगी नहीं। अरे भाभी समझा के तो जाइए। आप समझती ही नहीं है हमारी कहानी को। मैं क्या नहीं समझी? आप ये नहीं समझी बुआ कि चाची आपको बेवकूफ बना गई। वो कैसे? देखो, आपके सारे कचौरी समोसे जलेबी सब खा गई। ये कब खाए? अभी आपके सामने। ये राशि विला नहीं है, चिड़िया विला है। बाहर जाना है, घर के लोग बिजी ना होते भी एकदम बिजी रहते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इस राशि विला का होगा क्या। नाश्ता मांगा तो नाश्ता भी नहीं दिया। मेरे ये समझ में नहीं आता कि क्या होगा इस घर का। एक मेरी बहन है कुक्कू, जब उसको नाश्ता मांगो तो कू कर देती है। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये कोयल है, मेरी बहन है। और एक हमारी चाची जी भानुमती चौबे, महान लेखिका, सुबह होते ही कलम पेपर लेके बैठ जाती है, पकाऊ चीजें, ट्विस्ट टर्न ट्विस्ट चालू रहता है इनका। अरे कल्लो, इसको खाना बनाने के लिए बोल दो तो न जाने क्या परेशानी होती है। नाश्ता भी नहीं किया है, भूख तो लगी, जाना तो पड़ेगा ही। अरे मैंने राशिफल तो पढ़ी नहीं आज की। अगर आज मैं दिन में सो जाऊं और सपने देखूं तो सोने के खजाने का पता चल सकता है। रवि भैया, आज आपने राशिफल में कहाँ पढ़े हैं, बताइए ना। नहीं, मुझे नहीं बताना। देखिए, आधा तो हम सुन चुके हैं। वो आप क्या बोल रहे थे? सोना सोना। अरे? सोने। तो सुन, तुझे बताता हूँ। मेरे राशि में ये लिखा है कि अगर मैं दिन में सोऊंगा, सपने देखूंगा तो सोने के खजाने का पता चल सकता है। लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। हाँ हाँ। मैं तेरा हाय दी चपरा फाइन हो कब। मैं तेरा हाय दी चपरा फाइन हो कब। चपरा फाइन। भाई, महान लेखिका भानुमति को ये क्या हो गया है? क्या कर रही हैं आप ये? अरे हम किरदार में खोए हैं। किरदार में खोए हो? अरे मैं कुछ समझा नहीं भाई। अरे आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है ना। कैसा? कि हमारी कहानी में नया टर्न एंड ट्विस्ट आया है। तो ऐसा टर्न एंड ट्विस्ट तो तुम रोज ही छोड़ती हो। अरे लेकिन ये बहुत जबरदस्त वाला आया है। वो ऐसा है ना कि हमारी नवीन कहानी में जो हीरोइन है ना, वो नर्तकी है। तो हम जो है नृत्य करके ये देखना चाहते थे कि नर्तकी जब नर्तक करती है तो उसके भीतर का भावनाओं का तूफान उमड़ता है। क्या गहरी सोच है। तभी तो हमारा नाम महान लेखिकाओं में लिखा जाता है। तो ये बताओ कि कभी तुम समंदर की गहराई के बारे में लिखोगी तो वहां भी डूब कर देखोगी? एक बात बताइए आप, ये जो छोटी सोच के बुलबुले हैं ना आपकी खोपड़िया में, ये बचपन से हैं क्या? बोले तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे छोटे मालिक, हैं? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अरे हाँ भाई, सभी जानते हैं कि यही है छोटे मालिक। और इस बात का अफसोस भी है हमको
जख्मों को बार बार नहीं कुरेदा करते। तू बता आगे क्या बात है? अरे छोटी मालकिन, वो रवि भैया है ना, रवि भैया। तो रवि तो यहाँ नहीं है, उसे उसके कमरे में देखो। अरे वो तो हमको पता है मालिक, रवि भैया उनके कमरे में है। अरे तो मालिक बात ये है कि क्या उसने फिर से कोई सपना देख लिया का? नहीं। अरे तो तू कुछ बता रहा, तू बार बार एकदम योग की मुद्रा में क्यों आ जाती? अरे बताती हूँ वही तो बताने आई हूँ मालिक। तो जल्दी बता ना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? अरे यही तो बताने आई हूँ छोटे मालिक आपको मैं, कि जो रवि भैया है ना, वो है ना, साज अगर दिन में सोएंगे तो सपने में ना सोने का खजाना देखेंगे। सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड मनी मनी। सोने का खजाना। भैया, खजाना मिलने के बाद आप मेरी शादी रणबीर कपूर से करवा देना। वैसे भी हम दोनों की एज भी मैच करती है। वाह क्या बात है, हैं? घर का दामाद सेलिब्रिटी, और वो भी इतने बड़े मिस एंड मैच के साथ। भाभी, अरे आप लोग चुप रहो। ये सोचो कि रवि कैसे सोएगा, क्योंकि जब रवि सोएगा तभी तो वो सपना देखेगा। हाँ। पर पापा जी, भैया तो बाहर जा रहे थोड़ी देर में। हमें तो उसको जाने से रोकना पड़ेगा। अरे वो देखो, रुक जा रहा। अरे रवि भैया सुनिए ना, इधर आइए इधर आइए। अरे वाह वाह वाह, रवि आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। हाँ? क्या बात है बुआ, बड़ी तारीफ हो रही है। जरूर कुछ न कुछ काम होगा आप लोगों का। अरे मुझे तुमसे क्या काम होगा? कितने थके हुए लग रहे हो, तो थोड़ी देर सो जाओ तो फ्रेश लगेगा, है ना? हाँ भैया, अब बुआ एकदम सही कह रही है। देखो आंखों के नीचे कितने काले गड्ढे हो गए है ना। भैया आप थोड़ी देर सो जाओ। सो जाओ। आजा बेटा आजा। आजो। अरे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, तो कैसे सोऊं मैं? बेटा सो जा, चाची बोल रही है, सो जा बेटा। मुझे बाहर जाना है, मुझे काम है। अरे मेरा बिटवा, बाहर जाके क्या करोगे? हाँ देखो, तुम्हार पापा यहाँ पर है, तुम्हार बुआ यहाँ पर है, तुम्हार चाचा चाची बहिना, सब पूरा परिवार इधर ही तो है। बाहर जाके क्या करोगे बेटा? संसार मोह माया है, त्याग दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सो जा। अरे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं कैसे सोऊं? अरे टर्न एंड ट्विस्ट के साथ हम अभी कहानी सुनाएंगे ना, तो एकदम तुरंत नींद आ जाएगी। भाभी, तुम कहानी सुनाओगी ना तो उसकी नींद भाग जाएगी। फिर हमें खजाना कैसे मिलेगा? खजाना? तो ये बात है। ठीक है, मैं सोऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। मंजूर है। पहले तो चाची जी, आप मुझे कभी कहानी नहीं सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी जब हमको खजाना मिल जाएगा ना, हम अपनी पब्लिकेशन खोलेंगे और हमार किताबें, हमार कहानियां दुनिया पढ़ेगी, और दुनिया फिर तुमको सुनाएगी हमार कहानियां। तो मंजूर है। और बुआ जी, समोसे, कचौड़ी, जिलेबी, ये आप नहीं खाएंगी, मुझे खिलाएंगी। क्या? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं पिज्जा और बर्गर पे गुजारा कर लूंगी। और चाचा जी, मैं भाई रोज तुझे सुबह 500 रुपए दे दिया करूंगा। कारपोरेट हाउस के मालिक को सिर्फ 500 रुपए? अच्छा चल ठीक है, 1000। भैया
ज्यादा तो नहीं बोलती। अरे नहीं सब ठीक है, आप चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, उसको सोने दो। सो जा बेटा, सो जा, तुरंत सो जा। हाँ बोल रहा, चुप है तो हाँ बोल रहा, आ जाओ, सो जा, सो जा, सो जा, सोने उसको, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो जा। सो जा मेरे लाल। खाओ चीनी। तो हम अपनी पब्लिकेशन का फीता कटवाने के लिए बिराक ओबामा को बुलवाएंगे, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। सो जा बेटा, सो जा, तुरंत सो जा। हाँ बोल रहा, चुप है तो हाँ बोल रहा, आ जाओ, सो जा, सो जा, सो जा, सोने उसको, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो जा। सो जा मेरे लाल। खाओ चीनी, आहो चढ़ी तेरे काटू में कान, किसने चुराए लल्ला के धान, आहो चढ़ी तेरे में। वैसे भैया, अगर हमारे को खजाना मिल गया ना, तो हम अपनी पब्लिकेशन का फीता कटवाने के लिए बिराक ओबामा को बुलवाएंगे, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। और मैं एक अपना बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस खोलूंगा। और जब खजाना मेरे हाथ में लगेगा तो मैं बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, कॉलेज खोलूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा और एक बढ़िया कॉमेडी सीरियल भी बनाऊंगा। है, हमको जरूर लीजिएगा। मेरी तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। हाय दीदी, क्या? मैं 4 साल तक स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाऊंगी। वाह, क्या बात है। वैसे आपकी ये ख्वाहिश सुन के ना, हमको हमारी कहानी का एक नया शीर्षक मिल गया। कौन सा? इंग्लिश में है द लॉन्गेस्ट हनीमून। खजाना कहाँ? दादाजी के कमरे में। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। अरे कुछ और मिलेगा, ये लो भैया। मिलेगा। हाँ। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। भैया जोर लगा के हैशा, भैया जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, हैशा, हैशा। अरे कुछ मिला क्या? अरे ये क्या? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये मिला। लो कर लो बात, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये चूहिया नहीं है भाभी, ये तो पत्थर है। अरे पगली दीदी, कहावत है कहावत, पढ़ लेती थोड़ा है। अच्छा पापा जी, दादाजी के यहाँ आने से पहले हमें खजाना मिल जाना चाहिए। अरे कुक्कू, तू बाबूजी का नाम लेके डरा मत। लड़की एकदम सही कह रही है वैसे। रवि, तुम्हें एड्रेस तो कंफर्म याद है ना कि वो पापा का कमरा ही था जो तुमने सपने में देखा था? कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा कमरा खोद दें और कुछ मिले ही ना। बुआ जी एकदम कंफर्म। अरे पापा सोचिए मत, फावड़ा चलाइए। जोर लगा के हैशा। भैया, हो सकता है खजाना गहराई में हो, इसलिए पिताजी का नाम लीजिए और खोद डालिए। हाँ, खोद डाल। अरे यार, तू बार बार बाबूजी का नाम मत ले, मेरा हौसला हिल जाता है। यस डियर पापा जी एंड डियर चाचा जी, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी। जल्दी करो जल्दी, कहीं पापा टपक ना पड़े।
टर्न एंड ट्विस्ट। नहीं नहीं, यहाँ सही नहीं रहेगा। अरे आज पापा को हम नहीं टपकने देंगे, हम उनको बता देंगे कि हम हैं कमाल धमाल माला माल। अरे कमाल धमाल माला माल तो तब होगा जब ये खजाना मिलेगा। रवि, जब तूने सपना देखा था तो खजाना कितनी गहराई में था? हाँ। पापा जी, सपने में थोड़ी समझ में आता है कि गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। अरे हाँ, बात सही है। अब वैसे आपको एक बात कहें, हमारी कहानियों के जो किरदार होते हैं ना, वो बहुत भरसक कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, फल जरूर मिलेगा टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। ये किसने मेरा कमरा खोला है? ये हाल क्या? ये क्या कर डाला मेरे कमरे का हाल? बाबूजी भाई, बाबूजी वो क्या है ना कि अब वैसे आपको एक बात कहें, हमारी कहानियों के जो किरदार होते हैं ना, वो बहुत भरसक कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, फल जरूर मिलेगा टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। ये किसने मेरा कमरा खोला है? ये हाल क्या? ये क्या कर डाला मेरे कमरे का हाल? बाबूजी भाई, बाबूजी वो क्या है ना कि हमारी कहानी का एक बहुत सुप्रसिद्ध डायलॉग है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, तो जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिए टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे ये तो गीता की लाइन्स है। अरे नहीं, ये हमारे महान उपन्यास का सुप्रसिद्ध डायलॉग है। हाँ, ये बात और है कि हम वहां से इंस्पायर हुए हैं। दादाजी हिम्मत रखिए, हम अभी आपके लिए जूस लेकर आए हैं। हाँ, जल्दी से, पापा का दिमाग बहुत गर्म है। अच्छा जूस लेकर आना, वरना खजाने में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? खजाना? कौन सा खजाना? किस खजाने की बात कर रही हो? अरे बाबूजी, रवि ने सपना देखा है कि खजाना इसी घर में और इसी कमरे में है। और रवि जो सपना देखता है वो सच होता है। हाँ, काश ये सपने में ही पैदा हुआ होता तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। अरे बकवास कर रहे हो तुम लोग, यहाँ कोई खजाना वजाना नहीं है। इसका सपना कभी सच हुआ है? ये देखिए, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे क्या मिल गया? ये मैंने तुम्हारी माँ को हार दिया था उसके बर्थडे पे कई साल पहले। और ये हार नकली है। सत्यानाश हो तुम्हारा, मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया तुमने। राशि विला वालों, अगर जान प्यारी है तो बंगला खाली कर दो, क्योंकि मैं मारता नहीं, लूटता नहीं, केवल ऊपर से 6 इंच छोटा करता हूँ। भाई ऐसा किरदार तो हमने अपनी कहानी में कभी नहीं सोचा। क्योंकि ऐसा कैरेक्टर भी पहली बार आया है। मैंने सोच लिया है आज रात हमें क्या करना है। हाय भैया। हाँ, बहुत टर्न एंड ट्विस्ट है। पर आपने सोचा क्या है ये तो बताइए। अरे अभी तो सिर्फ सोचा है, बाद में बताऊंगा ना कि क्या करना है। अरे लेकिन क्या करना होगा? हम लोग उसका मुकाबला करें।